ये सिर्फ भारतवासियों का ही घटना नहीं है। यहां पूरे दुनिया को, पूरी दुनिया को इतना बड़ा स्टैच्यू दुनिया के अंदर अजीब बात है और इसलिए पूरे विश्व का ध्यान आज माता नर्मदा के तट ने आकर्षित किया है। इससे जुड़े हुए हर साथी को मैं बधाई देता हूं। इस सपने को साकार करने में लगे हुए हर किसी का अभिनंदन करता हूं। मां नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में बसे हर आदिवासी भाई बहन, युवा साथी को भी बेहतर भविष्य की मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप पूरा देश आज इस अवसर से जुड़ा है, विश्व भर के लोग आज इस अवसर से जुड़े हैं और इतने बड़े उमंग और ऊर्जा के साथ एकता के मंत्र को लेकर के आगे ले जाने के लिए ये एकता का तीर्थ तैयार हुआ है। एकता की प्रेरणा बिंदु हमें यहां से प्राप्त हो रहा है। इसी भावना के साथ हम चले, औरों को भी चलाएं, हम जुड़े और औरों को भी जोड़े और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना लेकर के चले। मेरे साथ बोले सरदार पटेल, सरदार पटेल। देश की एकता, देश की एकता जिंदाबाद, देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ यूनिटी का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री ने उन सारी बातों को रखा जो उनकी यादों में है। संकल्प से सिद्धि जिनका जीवन मंत्र है, जो कहते हैं उसे करने का मादा रखते हैं, जो वादे नहीं इरादे लेकर आते हैं, ऐसे प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरणादायी भाषण के लिए। और अब आमंत्रित करते हैं मंच पर शिल्पकार श्री राम सुथार तथा उनके सुपुत्र श्री अनिल राम सुथार को। तो शिल्पकारों ने ऋण स्वीकार करते हैं। इस मूर्ति का निर्माण कराया जिनकी देखरेख में ये हुआ है, उन्हें सम्मानित करते हुए जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में भी किया। और इससे पहले संसद में जो गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है वो भी काफ़ी विशालकाय मूर्ति है, लेकिन दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाने में अपना अहम योगदान देने वाले शिल्पकार को प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से सम्मानित किया है और उन्हें प्रणाम करते हुए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ नर्मदा से लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और उसके बाद आगे कार्यक्रम के तहत प्रधान नरेंद्र मोदी मंच पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन सीधी तस्वीरों में विश्व की सबसे ऊंची स्मारक, सबसे ऊंची मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, इसे नज़दीक से देखेंगे और पर्यटकों का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो पर्यटक पहुँचे यहाँ और देश के अलग अलग हिस्सों से जो फूल के पौधे मंगाए गए हैं वहाँ से लेकर टेंट हाउस से लेकर इस मूर्ति तक पहुँचने में जो दूरी है उसे बिल्कुल एक विशेष आयाम दिया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने उन राजवाड़ों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि इन राजवाड़ों ने एक ही संदेश पर अपनी अपनी रियासत भारत को सौंप दी, एक करने में। उन सभी के लिए एक यहाँ संग्रहालय बनाया जाएगा और ये भी एक यादगार क्षण होगा। तो ये तस्वीरें तब की हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया मूर्ति का और उसके बाद एक रिपोर्ट के तहत कुछ तस्वीरें बिल्कुल ग्राफिक्स के जरिए ये चीज़ें इस्टेब्लिश की गई थी और किस तरीके से मूर्ति का निर्माण हुआ, इन सभी बातों को वीडियो के जरिए दिखाया गया। प्रधानमंत्री अपने वहां से चलते हुए एकता का संदेशा हम सबको हर दिल तक पहुंचाना है, टुकड़ों में अपना बटेंगे एक
साथ हम सब रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी यादों का जिक्र किया, उन्होंने कई बातें कहीं और उन्होंने इसे एक महान दिन बताया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और सबसे बड़े सरदार की मूर्ति अब लोगों के सामने है, जिसका विधिवत लोकार्पण हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। तो सबसे बड़े सरदार कैसे हैं, कैसे इनकी मूर्ति बनी, किन हाथों ने बनाया, किस तरीके से मूर्तिकार ने इसे अंजाम तक पहुंचाया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने भाषणों में भी मूर्तिकार का जिक्र किया और उन्हें सम्मानित भी किया। तो दो तस्वीर हम आपको एक साथ दिखा पा रहे हैं।